महादेव। दोस्तों, श्रावण मास के महात्म्य के दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि प्रथम अध्याय में आप सभी ने पढ़ा कि सोनत जी के सभी मासों में उत्तम मास के बारे में पूछा, तभी सूत जी ने उन्हें बताया कि भगवान शिव और सनत कुमार के बीच में जो संवाद था और जिसमें भगवान शिव सनत कुमार को श्रावण मास की यानी कि सबसे प्रिय महीने के बारे में उन्हें बता रहे थे। तो उसकी क्या महिमा है यह उन्हें बताया। अब हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि इस महीने के व्रत, नियम और इस व्रत को करने से क्या क्या फल हमें प्राप्त होते हैं। ये हर हर महादेव। तो जैसा कि मनुष्यों को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी और मंजरी तथा तुलसी दलों और बेलपत्र में से शिव जी को लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराने चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रतिकर पंचामृत और उससे मेरा अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कार्य किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य वचन हमेशा बोलें। इस माह को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्तियुक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य से ही करना चाहिए। सदाचारणी भूमि पर शयन करना चाहिए। प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पूर्ण निश्चय रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी की प्रदशिक्षा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। और साथ ही पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस माह में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम शीघ्र ही फल देने वाला होता है। साथ ही अभिष्ट फल उन्हें प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला है तथा निष्काम व्यक्ति को हमेशा मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतम, इस मास को जो व्रत करके धर्म से करता है उसे मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। इस व्रत से सभी वांछित फल प्रदान करते हैं। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, बुधवार को बृहस्पतिवार के दिन, इन दोनों वारों का व्रत शुक्रवार को जीवेतिका व्रत और शनिवार को हनुमान जी तथा नरसिंह का व्रत अवश्य से ही करना चाहिए। तब तिथियों में किए जाने व्रतों का श्रवण करने हुए श्रावण में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और औदुन्यम नामक व्रत करना चाहिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्गा गणपति नामक व्रत करना चाहिए। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी को रौखल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुदोपद व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पतित्रारोपण व्रत होता है। इस माह में शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण भक्ति की दोनों नवमियों तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आषाढ़ नामक व्रत होता है। इस माह में दोनों पक्षों में दोनों एकादशियां तिथि को इस व्रत की कुछ भी और विशेषताएं मानी गई हैं। श्रावण मास
के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री हरि विष्णु का पतित्रारोपण व्रत बनाया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः स्वर्णाकर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बनाए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि अष्टमी चतुर्थी कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोपद, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनावदी तिथि माना जाता है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि से लेकर के सभी तिथियों को पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीया तिथि के गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी के तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा और दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वेदेव और द्वादशी विष्णु तथा त्रयोदशी के दिन कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिसे देवता को भी तिथि को हो उस देवता की आपको पूजन करना है। प्रायः इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है और हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों के सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनके साथ श्रावण मास के सूर्य गभिस्ती नाम होकर तपता है। इस माह में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा भी करनी चाहिए। हे सत्सम, 4 मासों में से जो वस्तुएं वर्जित कही गई हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में साग तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल त्याग देनी चाहिए। इसके साथ यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपको संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में व्रतों और धर्मों को विस्तार को सैकड़ों वर्षों के लिए कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। इसके साथ ही परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों से भेद नहीं है, अर्थात जो लोग भेद करते हैं वह नरकगामी होते हैं। अतः ये सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण करिए और साथ ही साथ इसी के साथ इस प्रकार से मेरा संवाद यहीं पर समाप्त होता है। तो भक्तजनों, मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।